Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is ribosomes. राइबोसोम्स जो है वो स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो या तो फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, या ये अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। राइबोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, और चूंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते इसलिए ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस, और उसमें मैंने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, या मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। But ribosomes are present in prokaryotic cells because they are not bounded by any membrane. तो ये दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल्स, दोनों के सेल्स में मौजूद होते हैं। लोकेशन मैंने आपको इसकी बता दी है। या तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच होते हैं, या ये फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बेसिकली टाइनी ग्रैन्युलर जो है वो स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं। इनकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, क्योंकि जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसकी अपीयरेंस रफ हो जाती है, या ये जो है फ्रीली स्कैटर्ड होते हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मौजूद होता है। यानी ये जो है इक्वल अमाउंट इसमें प्रोटीन की भी है और राइबोसोमल आरएनए की भी है। और ये बनता कहाँ पे है? इसको न्यूक्लियोलस बनाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है, और वो डार्क स्पॉट जो है उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो स्पेसिफिक साइट है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनाया जाता है, और फिर उसकी असेंबलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स। और फिर न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, या जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके थ्रू राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में मूव कर जाते हैं, और फिर उसके बाद या तो ये फ्रीली स्कैटर्ड हो जाते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो है वो बेसिकली इसके स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर इसका ये है कि इसके स्मॉल जो है दो सब यूनिट्स होते हैं। दो सब यूनिट्स होते हैं इसके, और दोनों सब यूनिट जो हैं वो साइज में एक दूसरे से डिफर करते हैं। एक जो इसका सब यूनिट होता है वो बड़ा होता है, और एक सब यूनिट जो है वो इसका छोटा होता है। अब अगर हम बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ पे भी डिफर करते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स। दो के राइबोसोम जो है वो दोनों सेल्स में मौजूद होता है, बट साइज डिफर्स। यहाँ पर राइबोसोम का साइज डिफर करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो जो साइज है राइबोसोम का वो 70S है, और ये मैं एस भी आपको बताती हूँ कि ये एस इसके लिए क्यों लिखा जाता है। जो इसका लार्ज सब यूनिट है वो 50S होता है, और स्मॉल सब यूनिट जो है वो 30S होता है। और जब ये एक यूनिट बना देते हैं दोनों मिलके तब ये 70S होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स का साइज बड़ा होता है, और यहाँ पे ये 80S का होता है। इसका लार्ज सब यूनिट जो है वो 60S का होता है, और स्मॉल सब यूनिट 40S का होता है। अब S क्या है? S बेसिकली ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है इसको, राइबोसोम को। S स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन व्हेन राइबोसोम इज सेंट्रीफ्यूज्ड। तो ये जो है यूनिट यूज किया जाता है इसके साइज मेजरमेंट के लिए। मेनली काम राइबोसोम का क्या है? राइबोसोम का मेनली काम ये है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जीन्स जो है, और हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जीन्स जो हैं वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वो जब हम डीएनए और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ेंगे तो फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। लेकिन मेनली जो इसका फंक्शन है राइबोसोम का वो है प्रोटीन सिंथेसिस। यानी ये हमारी बॉडी में और सेल में कह लें, अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करते हैं तो सेल में जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। और ये प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होते हैं? डिफरेंट प्रोटीन्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज किए जाते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। और ये किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दूंगी, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह पढ़ेंगे तो फिर आपको डिटेल में इसके बारे में लेक्चर दूंगी मैं।
मैंने अभी बताया आपको कि राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं, ठीक है। तो जब राइबोसोम वर्क कर रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है, तो उस वक्त इसके सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और जब राइबोसोम्स वर्किंग नहीं कर रहा होता, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त इसके दोनों सब यूनिट डिसअसेंबल हो जाते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये काम करना होता है इन्होंने, तो ये फिर असेंबल हो जाते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस करता कैसे है ये? मैसेंजर आरएनए जो है वो मैसेज लेके आता है और उसमें जो है कोड की सूरत में मैसेज मौजूद होता है। जब वो अटैच होता है राइबोसोम्स के साथ, इसके यूनिट्स के साथ, तो यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स लेके आता है और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, लेकिन डेफिनेटली जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो फिर ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। मेन जो फंक्शन इसका है राइबोसोम का, वो प्रोटीन सिंथेसिस है। और जैसे मैंने कल बात की थी कि न्यूक्लियोलस जो है वो उन सेल्स में बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, यानी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। सेम जिन सेल्स में ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए होता है या प्रोटीन सिंथेसाइज करना होता है, वहाँ पर राइबोसोम्स की जो है नंबर वो भी ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसके जो टू सब यूनिट्स होते हैं वो किस तरीके से हेल्ड होते हैं, किसी ना किसी तरीके से या किसी ना किसी चीज़ के थ्रू तो वो हेल्ड होते होंगे ना। तो वो है मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस मौजूद होते हैं ये आयंस सब यूनिट्स के दरमियान, और जिसकी वजह से राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये थोड़ा सा जो है वो राइबोसोम्स के बारे में मैंने आपके साथ पॉइंट्स शेयर किए हैं, थोड़ा सा नॉलेज शेयर किया है। होप के वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, कमेंट में लिखिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।